हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में संख्या की चैप्टर का प्रश्न नंबर 14.3 का प्रश्न सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में इजी वे में समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का लक्ष्य प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ आयु वर्षों में दिया गया, पॉलिसी धारकों की संख्या दिया गया। आपको सवाल में निकालना क्या बोला गया है, माध्यक आयु परिकलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ आयु जो आपका दिया गया है, यहाँ आयु जो आपका दिया गया है ये आपका क्या बोला गया, आयु वर्ग अंतराल जो सिंपल हम लोग का पहले रहता था पिछले वाले क्वेश्चन में वैसे नहीं दिया गया। यहाँ बोला गया 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। इसका मतलब यह होता है कि देखिए इसमें कितना का अंतर है। देखिए 20 से 25 5 का अंतर है, 25 से 30 में 5 का अंतर है, यानी 20 से कम कर दिया, 15 से 20 लीजिएगा। फिर 25 से कम यानी 20 से 25, और 30 से कम यानी 25 से 30, ऐसे कर करके आपको लास्ट में 55 से क्या जाना है, लास्ट में आपको 55 से 60 जाना है। ठीक है, और ये दिया हुआ पॉलिसी धारकों की संख्या, ये पॉलिसी धारकों की संख्या देखिए जो दिया हुआ है हमारा, ये आपका एक्चुअली क्या है, बारंबारता नहीं है। अब आप बोलिए बारंबारता क्यों नहीं, पिछले सवाल में तो बारंबारता था, लेकिन ये संचयी बारंबारता ये क्यों है। देखिए अगर कभी भी बढ़ते हुए अगर मैंने आरोही क्रम में कोई संख्या रहे या आपका अवरोही क्रम में संख्या रहे, मैं बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, तो वह क्या होता है, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो ये पॉलिसी धारकों की संख्या क्या है, संचयी बारंबारता, बारंबारता नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बारंबारता बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस आंकड़ों को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आंकड़ों को देखिए लिख लिया, इसके लिए एक चार्ट बना लिया है। ठीक है, देखिए आयु वर्षों में अब पॉलिसी धारकों की संख्या, देखिए यहाँ लिखा हुआ 20 से कम, देखिए 20 से कम का लिए लिखा हुआ है, देखिए 15 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। ठीक है, और यहाँ आपको पूरा पॉलिसी धारकों की संख्या उतारा गया है। ठीक है, अब हमें बारंबारता को लिखना, बारंबारता कैसे लिखा जाता है, पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, बारंबारता संचयी बारंबार बनाते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो ये आपका सी एफ, तो सी एफ लिख दीजिए। ठीक है, सी एफ लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए एफ, ये आपका एफ है। ठीक है, सी एफ और एफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बारंबारता बनाने के क्या करना है, यहाँ जो 2 है संचयी बारंबारता का, यहाँ भी 2 ही लिख दीजिए, जैसे वैसे उतार दिया। आपका क्या नीचे से ऊपर वो घटाते जाइए, तो देखिए 6 से 2 घटा 4। ठीक है, फिर 24 से 6 घटा आपका 18। ठीक है, फिर 45 से आपका 24 घटा, तो 5 में 4 गया 1 और 4 में 2 गया 2। ठीक है, उसका बाद आपका 78 से 45 घटा, तो 8 में 5 गया 3 और 7 में 4 गया 3। ठीक है, उसके बाद 89 से 78 घटा, तो 9 में 8 गया 1 और 8 में 7 गया 1। ठीक है, अब 92 से 89 घटा, तो आपका कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और उसका बाद 98 से 92 घटा, तो आपका कितना आ जाएगा 6। ठीक है, फिर 100 से 98 घटा, तो आपका आ जाएगा 2। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, अगर इसको आप सबको जोड़िएगा तो आपका n बराबर कितना आ जाएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, 100 आएगा, तो यहाँ 100 और यहाँ 100 दोनों बराबर है, यानी आपका बारंबारता सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग n को 2 से भाग देंगे। ठीक है, देखिए लिखिएगा इसके लिए n, ठीक है, n/2, तो n हमारा कितना था 100। ठीक है, लिखिए 100/2, यानी आपका कितना आ जाएगा 50। ठीक है, 50। तो यहाँ देखिए आपका संचयी बारंबारता में 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, आपका 78 है। देखिए 78 है ना, तो 78 के ठीक आपका जो वर्ग अंतराल होगा आपका क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, यानी आपका 35 से 45, तो 35 आपका निम्न सीमा है, ये आपका एल कहलाएगा। ठीक है,
ठीक है। हम पहले आपको बता देते हैं कि माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो देखिए माध्यक निकालने का फॉर्मूला, माध्यक m बराबर होता है L प्लस एन बटे टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक है, तो L आपको मिल गया। अब n बटे टू भी आपको ज्ञात हो गया, 50 है। अब देखिए सी एफ कैसे ज्ञात होगा, तो सी एफ ठीक होता है जो आपका वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल के ऊपर वाले जो वर्ग अंतराल है, माध्यक वर्ग जो निकला उसका ऊपर वाला जो वर्ग अंतराल है, उसका ठीक जो सी एफ है वही आपका सी एफ कहलाएगा। ठीक, सीधा वाला सी एफ। ठीक है, ये आपका सी एफ कहलाएगा 21। ठीक है, और ए 20 नहीं, ये ला कहलाएगा सी एफ, संचयी बारंबारता का। सॉरी, यहाँ हम ले लिए। ठीक है, संचयी बारंबारता का। और आपका मादक वर्ग का जो बारंबारता है वो आपका एफ कहलाएगा। ठीक है, देखिए सब मिल गया हमें। तो एच तो नहीं मिला, एच एच क्या होता है, ये जो आपका मादक वर्ग है इसके बीच की लंबाई, यानी 40 से 35 घटाइएगा आपका 5। ठीक है, तो बस ये आपका होगा। तो यहाँ लिख दीजिए 100 बटे टू बराबर 50। तो यहाँ लिखिएगा 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपका कितना है, संचयी बारंबारता आपका 78 है। ठीक है, इसीलिए आपका माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, माध्यक वर्ग कितना आ जाएगा, 35 से 40, 35 से 40 होगा। ठीक है, 35 से 40 होगा। ठीक है, तो इसीलिए एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा आपका 35 है जो निम्न सीमा है। ठीक है, और एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ बराबर देखिए 33। ठीक है, और सी एफ बराबर आपका कितना हो जाएगा, सी एफ है देखिए 45। ठीक है, और एच बराबर आपका हो जाएगा, इन दोनों घटाइए, 40 से 35 घटाएगा तो आपको 5। ठीक है, यही हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा यहाँ 40 घटाओ ए 35। ठीक है, चलिए ये लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब निकालूंगा माध्यक। तो लिखिएगा इसीलिए माध्यक m बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, L जोड़ n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना h, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो L का मान देखिए आपका दिया हो 35 जोड़ n/2 हमारा 50 निकला था, देखिए 50। ठीक है, लिख दीजिए 50। ठीक है, माइनस सी एफ हमारा देखिए कितना है 45, लिख दीजिए 45 बटे एफ कितना है, देखिए एफ हमारा है 33। ठीक है, और गुना एच कितना है 5, लिख दीजिए 5। ठीक है, तो लिख दीजिए 35 जोड़ घटाइएगा तो 50 में 45 तो 5 गुना 5 बटे 33। ठीक है, अब चलिए अब क्या करूँगा, 35 को ऐसे लिखिए, फिर 5 पचे कितना होता है 25। ठीक है, 25 बटे और 33 को लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, 33 से 25 को भाग दे देता हूँ, जो आता है उसको 35 से जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इनका जोड़ करके भी हम आंसर ला सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 35 को ऐसे लिखता हूँ और 33 से 25 को भाग दे देता हूँ, जो आता हो उसको जोड़ दूंगा 35 से। ठीक है, तो ये मैं रब कर देता हूँ 33 और 25। चलिए, तो देखिए पॉइंट डालिए, छोटा है जीरो करिए, 250 हो गया, 250 हो गया, तो कितना बार में आपका जाएगा, तो आपका जाएगा 7 बार में। तो यहाँ लिखिए 7, 7 के 21 का एक हाथ में दे दो, 7 के 21, 21 दो आपका 23, एक के ले लीजिए, 10 में 1 गया 9, और यहाँ 4 में 3 गया 1 और 1 कट गया, पॉइंट है जीरो डालिए। अब कितना बार में जाएगा, 6 बार में। ठीक है, तो देखते 5 5 से 15, 5 अंदर 5 से 15 और 1 16, 6 का 12 18 का 8 में जाएगा, 19 यहाँ 5 बार भी जाएगा, 5 या 15, 5 हाथ में जाएगा, 5 से 15 1 16, एक के ले लिए, 10 में 5 गया 5, यहाँ 8 बचा, 8 में 6 गया 2 और 1 कट गया। ठीक है, पॉइंट है जीरो डालिए। ठीक है, अब कितना बार में जाएगा, आपका जाएगा 7 बार में। ठीक है, तो पॉइंट के बाद दो संख्या तक हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लीजिएगा 0.7। देखिए यहाँ आपका तीसरा नंबर का आपका अंक क्या है, 5 से ज्यादा है, इसीलिए 5 में 1 जोड़ दीजिए तो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 35.76। ठीक है, इतना आ जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इतना वर्ष। ठीक है, इतना वर्ष। ठीक है, तो लिख दीजिएगा अतः माध्यक आयु बराबर, अतः माध्यक
आयु बराबर 35.76 वर्ष आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया माध्यमिक आयु का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।